आफ्टर मॉक टेस्ट की क्या करना है। अब आफ्टर मॉक टेस्ट यहाँ पर ये काम करना है, देखो मैं बताऊँगा जो आप लोग करते हो, कितना प्यारा काम करते हो, कितना बढ़िया। देखो मानो ये बच्चा है भाई साहब, ठीक है, बच्चा इधर आओ, ठीक है, ये भाई का लैपटॉप उठा ले, कोई दिक्कत छोड़ दो, बंद कर दे। अब ये भाई साहब ने मॉक दिया, देखो मैं ऐसे मॉक दे रहा हूँ, ठीक है, और मॉक दे रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, मॉक खत्म हो गया, तुरंत सबमिट हो गया। लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, कोई नहीं देख रहा ना, बंद। सही है ना। और पता नहीं चलना चाहिए भाई किसी को कि स्कोर कितने आए हमारे, यही दिक्कत है, यही पर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो दूसरे वाले तो और ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, दूसरे वालों को मैं बताऊं क्या है, अरे यार थक गए भाई बहुत ज़्यादा यार, 3 किस्त में मॉक दिए हैं, सुबह 20 मिनट दिए थे, फिर दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ तो चाय पी के आए थे, फिर दूसरा वाला किस्त में मॉक दिए, फिर तब दिमाग ख़राब हुआ तो एक और चाय पी लिए, और तीसरे वाले किस्त में अब जाके मॉक कंप्लीट किए। पेपर ही 3 किस्त में दिए हैं तो एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, हमको ये बता दो। मेरा ज़मीर ही नहीं कहता कि हम एनालिसिस करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे भाई। पहले तो तुम किस्तों में मॉक देना बंद करो भगवान के नाम पे। ये जो किस्तों में मॉक देते हो ना, तो किस्तों में ही तुम्हारे सिलेक्शन होंगे, इस बात को ध्यान रखना, वो गलती है, ठीक है। मॉक देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, अभी तो उसके बाद का काम सबसे बड़ा बाकी है। आप ऐसे समेट देंगे सीधा लैपटॉप खटाक देना बंद करेंगे, भाई नहीं होगा यार हमसे, प्लीज़ भगवान के नाम पे कुछ मत कराओ हमसे, पहले आधे घंटे का हमको रेस्ट दो, उस रेस्ट करने के बाद एनालिसिस करेंगे। अच्छा कुछ तो इतने खतरनाक लोग होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारों दिन का मॉक मिला के रखेंगे इकट्ठा, भाई तेरा संडे को एनालिसिस करेगा, और संडे को फिर उसका फ़ोन आता है, हाँ कहाँ पर हो, क्या प्लानिंग चल रही है बताओ ना, चलो साथ में मूवी देखने चलते हैं। भाई निकल गया मूवी देखने तैयार होके, अब मॉक बेचारा रखा रह गया, वो तुम्हारी नज़रें इंतज़ार कर रहे हैं तुम कब आओगे और उस सवालों को देखोगे, और तुम यहाँ पर जो है कुछ और देखने में बिजी हो यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, कोई भी काम में आप अपना समय वेस्ट कर दिए, वो सबसे बड़ी गलती है। बेशक 10 के जगह 7 मॉक दे दो, 5 मॉक दे रहे हो, लेकिन उसका निचोड़ करना बहुत ज़रूरी है, उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी गलती है। एनालिसिस में क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले जब आप मॉक को एनालिसिस के तौर पे उठाते हैं, आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का उठ के जो है आराम से चाय वाय पी के कर लो, लेकिन आधे घंटे के घंटे तक ब्रेक लेके मत करो, ये गलती करते हो आप। अब एनालिसिस करोगे तो पहली बात, जैसे मानो कि मैं रीजनिंग का पेपर खोल रहा हूँ और रीजनिंग में मैंने देखा, तो रीजनिंग में मैं ना, आप लोग क्या करते हो, जो सवाल सही है उसको देखोगे ही नहीं, जो गलत है बस उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है, ये भी सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई। आपको यहाँ पर ये फोकस करना है कि जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, जो क्वेश्चन सही था आप ये देखो कि बाकी लोगों ने उस पर 1 मिनट लिया है, कहीं आपने उससे 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं ले लिया। अगर ज़्यादा ले लिया ना, इसका मतलब आपका अप्रोच बाकी लोगों से वाहियात है, बेकार है, तभी आपने समय ज़्यादा लिया है। आपको अपने अप्रोच को सुधारने की ज़रूरत है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर देखो कि क्या आप और बेहतर कर सकते थे, क्या आप उसको और बढ़िया तरीके से लगा सकते थे, वो देखना था। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जो सवाल हमारे गलत हो गए उनमें भी यहाँ पर जो है रॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो कि क्या आपने उस टॉपिक को पढ़ा है। अगर मेरे भाई पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है तो देखो कि क्यों गलत हुआ है, क्या गलती थी, आपने डेटा गलत ले लिया, आपने सही तरीके से क्वेश्चन को रीड नहीं किया, या बनाने के बाद आप गलत ऑप्शन टिक कर दिए। अगर छोटा मोटा सिली मिस्टेक है तब तो ठीक है, वहीं सुधार लो, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बार बार फंस रहे हो, तो मेरे भाई 2 ऑप्शन है, या तो वहाँ पर बुक मार्क का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वहीं पर बुक मार्क कर लो, अलग अलग फोल्डर बना लो, 4 फोल्डर बना लिया, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का और मैथ का, उसमें बुक मार्क कर लिया। और नहीं तो दूसरा एक डायरी लिख लो, यहाँ पे एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स नाम से मैं शुरू में कहता था मेरे भाई, ठीक है, डायरी ऑफ मिस्टेक्स के नाम से, और उस मिस्टेक्स में यहाँ पर ये नोट करते चलो। जैसे मैं अगर बताऊँ तो शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मेरे काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते थे, मुझे उसके ट्रिक्स नहीं पता थे, क्यूबॉइड कैसे मतलब ये ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, ये काउंट, तो मैंने एक छोटी सी डायरी में मात्र 2 पन्ने में पूरा का पूरा काउंटिंग फिगर निपटा दिया था, और जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मैं काउंटिंग फिगर वहाँ से देख लेता था। तो एक तरीका होता है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। फिर रीजनिंग के बाद हमारा दूसरा क्या हो गया, ऐसे ही हमें मैथ्स में भी काम करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ है, तो सबसे पहले वो जानो कि क्यों गलत हुआ, क्या आपने डेटा गलत लिया, टॉपिक नहीं पढ़ा। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो नोट कर लो डायरी में कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। अगर मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं, छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, तो उसको सुधारो वहाँ पे, ताकि वो सिली मिस्टेक अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर हो गए ना, जहाँ पर हर सवाल का 3-3 नंबर का वेटेज है मेंस में, तो 15 नंबर में जहाँ तुम इनकम टैक्स ऑफिस में बैठे होते थे, बैठोगे उसी ऑफिस में, लेकिन मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के पहले बैठना
था, आप टैक्स असिस्टेंट बन के बैठोगे और उसी के जूनियर रहोगे, उसका फाइल का काम करोगे। जहाँ तुम्हारा रूममेट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तुम उसके असिस्टेंट बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि वो 4-5 सिली मिस्टेक हो गया। पेपर तुमने भी निकाला, पेपर उसने भी निकाला, फ़र्क बस असिस्टेंट वाला कहाँ नहीं आ गया। तो वो नहीं करना है, अपने सिली मिस्टेक्स को सही करना है। और जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं उसके लिए और आप बेस्ट अप्रोच निकालिए यहाँ पर कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना अपने आप को कि जितना तपा सकते हो उतना तपाओ। एक मैंने पोस्ट अभी अपने कम्युनिटी पे डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि एक कच्चे मक्के की कीमत मात्र 5 रुपये होती है, लेकिन उस मक्के को जब आग में भुना दिया जाता है ना तो 25 से 30 रुपये में बिकता है। यानी जब आप अपने आप को तपाते हैं तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये एनालिसिस आपको तपाएगी, ये थोड़ा आगे बढ़ने में पुशअप करेगी। तो ऐसा काम करना है। और ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी देखा करो कि मॉक दे तो किसका दे, तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर का मॉक दो, सबसे बढ़िया। अभी फ़िलहाल इतना आदत लगा लो, ये सबसे बढ़िया रहेगा, स्कोर को आपको बेहतर करता चला जाएगा। और उसके बाद जो है फिक्स कर लो कि हर सैटरडे या संडे मॉक देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। तो इतनी बातों का ध्यान रखो, ठीक है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करके अपना सपोर्ट व्यक्त करो यहाँ पे और कमेंट में भी, ठीक है।